ये मेरी एक बेटी है बड़ी वाली 4 साल की। आप इसको पूछ सकते हैं कि मम्मा को किसने मारा है, ये खुद बताएगी। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, क्या होता था मम्मा के साथ वहाँ पे? अब्बू ने मारा, पापा ने मारा, दादी ने मारा। दादी ने भी? आपने उनको बोला नहीं क्यों मारते हो? ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 4 साल की बच्ची जो है इसको भी पता है कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। तो ये फाइल में क्या है, आप थोड़ा एक बंदा इसको ना खोल के दिखाओ मेरे को। इनके फोटोज है ना इसमें, वो हम अपने जनता को दिखाएंगे। ये हालत है इनकी, देखो आप, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये हमें क्या चाहिए? 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 एसएचओ जानीपुर, एसएचओ जानीपुर, एसएचओ जानीपुर, एसएचओ जानीपुर। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? एसएचओ जानीपुर। अभी हम कोट टावा विलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे एक महिला है। आप महिला को देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी आंख पे किस तरह के निशान है, और ये निशान बनाने वाला कोई और नहीं, इनका ही पति है। जो एक पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता जिसको कहा जाता है, जन्म जन्म का साथ। और कुछ ऐसे हैवान भी होते हैं जो आए दिन इन महिलाओं को, अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करते रहते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? बीरा बेबी। बीरा बीबी, क्या हुआ, कब से हुआ, कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2015 में हुई थी। तो तब से ही मतलब मुझे परेशान, पहले डोरी के लिए, दहेज के लिए कि गाड़ी दो, प्लाट दो। तो उसके बाद कहाँ पे हुई आपकी शादी? क्या नाम था उनका? उनका नाम जाकिर हुसैन, रूपनगर में रहते हैं हम, सेक्टर नंबर 7 में। जी जी। तो क्या काम करते हो? वो आर्मी के पोस्ट ऑफिस में है। जी जी। फिर तो क्या हुआ? मतलब मुझे मारते हैं, पीटते हैं, यही उनका टारगेट है कि इसको अब रखना ही नहीं है। मेरी 2 बेटियां हैं। जी, मेरी 2 बेटियां हैं। तो मुझे मतलब जैसे कि मेरा बेटा नहीं है, अब इसको नहीं रखना है। मेरी क्या गलती है इसमें कि बेटियां हैं? ये मतलब बेटियां तो उन्हीं की हैं ना। तो वो बोलते हैं कि इसकी बेटियां, अब इसको हमने नहीं रखना है, दूसरी शादी करनी है। मुझे मारते हैं, बोलते हैं हम तुझे इतना मारते हैं। आपका अरेंज मैरिज हुआ था? जी, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। तो बोलते हैं कि आपको इतना मारते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो आप मतलब यहाँ से जाते क्यों नहीं है? कितने बेशर्म हो जो यहीं पे रह रहे हो मार खा के। मैंने बोला मेरी बेटियाँ हैं, मेरा घर है, मैं इधर ही रहूँगी। तो बोलते हैं नहीं, आप जाओ यहाँ से, हमने दूसरी शादी करनी है। वो मुझे परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मतलब गलत तरीके से बोलते हैं कि हमने टेस्ट करवाने हैं, आगे बच्चे देखने हैं, हमने टेस्ट करवाने, ये मतलब जेंडर चेक करवाना है, ऐसे ऐसे। अभी मेरे को इस बात पे वो मार रहे हैं, मतलब कुछ घर से खर्चा भेज रहे हैं मेरे पापा। मतलब मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो देते हैं, फिर भी खर्चा भी नहीं दे रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, खर्चा भी घर से आ रहा है, फिर भी मुझे गलत तरीके से, गलत नज़र से कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ससुर ड्रिंक करके आते हैं, वो गालियाँ देते हैं गंदी गंदी। क्या तो नाम है आपके ससुर को? वज़ीर अली। तो मेरी सास मतलब वो भी, उनका जब मन करता है, जिसका जब मन करता है मुझे मार लेते हैं। फिर भी मतलब मुझे वहाँ चैन से नहीं, जब बेटा घर पे नहीं होता है वो मेरे साथ मतलब मार पीट करते हैं। तो अभी बेटा घर पे, जैसे जब भी छुट्टी आता है मुझे मारता है। अभी कहाँ पे पोस्टिंग उनकी? जी, पोस्टिंग कहाँ पे अभी? अभी दिल्ली चले गए वो। अच्छा, मतलब भाग गए मुझे मार। कितनी देर रहे हो? हाँ जी, यहाँ पे कितनी देर रहे? घर पर 1 महीना रहा। 1 महीना रहे? जी। तो उस दौरान भी आपके साथ मार पिटाई हुई? बहुत, मतलब उन्होंने मुझे मतलब बहुत, जब भी घर आते हैं ना, तो मतलब मेरे हस्बैंड जब भी घर आते हैं तो मुझे 1 महीने में 3-3, 4-4 बार मारते हैं। काम भी करती हूँ फिर भी मतलब मारना पीटना कि ये आप जाते क्यों नहीं हो यहाँ से। कारण यही है कि आप जाते नहीं हैं? मतलब ये घर छोड़ के क्यों नहीं जा रही है? कारण ये है कि बेटा नहीं है, और दूसरी बात मेरे घर वालों से मांग रखते हैं दहेज की। दहेज की मांग जी। करते हैं। तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह कराने की कोशिश नहीं की? उनकी, हाँ जी, कंप्लेन मैंने पहले भी की है वुमेन सेल में। कितनी बार? मैंने वहाँ पे 3 बार कंप्लेन की है। मतलब इस वाली वारदात से पहले आपने 3 बार कंप्लेंट की है? जी, और पुलिस स्टेशन में भी मैं गई हूँ। तो मतलब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी उन्होंने मुझे मारा था। मैंने अपना पूरा दिखाया था मुझे कहाँ लगी है, तो मेरा मेडिकल होना चाहिए। वहाँ पे कीर्ति मैडम थी तब, SHO वुमेन सेल में कीर्ति मैडम थी। तो ये वहाँ पे सुपारिश लेके चले गए, तो उन्होंने मेरा मेडिकल नहीं करवाया। मैंने उनको दिखाया, मैम देखो इतनी लगी है पेट पे भी, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मारा है, तो मेरा मेडिकल करवाओ। वो बोलते नहीं बेटा कोई बात नहीं, हर घर में ये बातें होती हैं, तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है, अब आपको कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न में लिख लिया कंप्रोमाइज़।
तो उन्होंने ये लिख के भेज दिया। फिर मेरी डिलीवरी हुई, मेरी कोई केयर नहीं की, तब भी मुझे 6 दिन में बोलते उठ के काम करो। कंप्रोमाइज़ में क्या लिखा कि आपको दोबारा पिटाई करनी है आपकी? ये तो वो ही जाने। उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे उसके बाद डिलीवरी के 21 दिन भी नहीं हुए थे, 17 दिन हुए थे। मेरी सास ने भी पीटा, हस्बैंड ने भी। तब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ थी अखनूर में। मैं चाहूँगा थोड़ा पीछे हो जाए ना, हम थोड़ा बारिश आ रही है तो पीछे हो जाए। बेटा पीछे हो। ये आपकी बच्ची हैं? जी, ये मेरी बच्ची है, एक मेरी बेटी है, वो सोई है। कुछ नहीं होता बच्चे, कुछ नहीं होता। क्या हो गया बच्चे आँख में? पूरा चला गया? ओहो। अच्छा तो ये मेरी एक बेटी है बड़ी वाली, 4 साल की। आप इसको पूछ सकते हैं कि मम्मा को किसने मारा है, ये खुद बेटा, बताएगी। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, क्या होता था मम्मा के साथ वहाँ पे? अब्बू ने मारा, पापा ने मारा, दादी ने मारा। दादी ने भी? आपने उनको बोला नहीं क्यों मारते हो? ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 4 साल की बच्ची जो है इसको भी पता है कि मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। तो ये फाइल में क्या है, आप थोड़ा एक बंदा इसको ना खोल के दिखाओ मेरे को। इनकी फ़ोटोज़ है ना इसमें, वो हम अपने जनता को दिखाएंगे। ये हालत है इनकी, देखो आप, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये कब की है? ये अगस्त की है। अच्छा। ये वाली, ये तो अभी की। ये तभी की, मतलब मारा हुआ अगस्त में मारा था मुझे। ये हाथ में मुझे वाइपर के डंडे से मारा है। वाइपर के डंडे? जी, ये वाला। और ये नाक पे और आइज़ पे देख रहे हैं, ये भी ऐसे ही पहले भी इसी आइज़ में मारी थी मुझे, लेफ्ट वाली पे। अभी भी ये इन्होंने, ये सारा आपका मारा हुआ है। जी जी। ये मारते ही आंख पे हैं कि आपकी आंख कानी करनी है हमने, और फिर आपको उधर भेजना है आपके मायके। वो आपको उधर बेड पे देंगे, मतलब खाना आपके घर वाले। आपके मायके वाले नहीं उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं? जी, बहुत बार कमेटी हुई बिलादरी में भी, तो वो सुनते नहीं है, लिख के देते हैं, फिर मानते नहीं हैं। फिर 10 दिन के बाद वही हाल है उनका। आप यहाँ पे पहले बात कर रहे थे कि इससे पहले भी आपको एक बार बंद करके रखा गया था और पुलिस के थ्रू वहाँ से निकाला जी, गया था, वो क्या था? अभी बंद करके, पहले भी रखते हैं, अभी पुलिस के थ्रू मुझे वहाँ से 28 को निकाला है रात को। मायके वालों ने निकाला? जी, मतलब मुझे मार के, अभी जो ये मारा हुआ है ना, ये सारा मुझे मार के वहाँ पे 25 को मारा रात को। 3 दिन कोई खाना नहीं। चौथे दिन मुझे थोड़ा सा खोला कि फिर कि आप बाहर आ जाओ धूप में, ऐसे बोला कि इसको भी दर्द हो रही होगी, ऐसे बोल दिया थोड़ा। मैंने बोला मुझे बाहर निकलना है, तो मतलब उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आधा घंटा बैठो, फिर मुझे अंदर बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला मुझे फ़ोन दो, घर पे बात करनी है, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। फिर उन्होंने ऐसे, मैंने बोला तो फिर उन्होंने फ़ोन दिया थोड़ी देर के लिए। तो मैंने फिर वो अपनी जो फ़ोटो है घर वालों को भेजी शाम के टाइम, तो इन्होंने उसी टाइम फिर पुलिस को बोला, तो फिर थ्रू पुलिस मुझे 9:30 बजे वहाँ से निकाला। पुलिस ने खुद निकाला, जानीपुर पुलिस ने। और जो SHO सर हैं उनके खिलाफ मैं बोल रही हूँ कि मतलब मेरी हेल्प करें। उन्होंने, गुरमीत सिंह जी हैं SHO, उन्होंने मतलब उन्होंने भी मिसबिहेव किया कि आप अगर कंप्लेन करोगे तो ये आपको घर से निकाल देंगे, आपको डाइवोर्स दे देंगे। इन्होंने पहले भी नोटिस भेजा है। ये सारी बातें मैंने SHO सर को बोली नहीं थी, वो तो उन्होंने बताई ना मेरे ससुराल वालों ने। वो बोलते हैं हमने SHO सर को पैसे दे दिए हैं, हमने एक लड़का है अनिल शायद उनका नाम है, उनको पैसे दे दिए जिसने कल मेरे साथ मिसबिहेव किया। तो अब वो है ना, पुलिस, पहले भी मैंने कंप्लेनें की हैं पुलिस स्टेशन में, मेरा रिकॉर्ड होगा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कभी FIR नहीं लगाई। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं FIR लगाऊँ। मैं कब तक मार खाती रहूँगी? कल को मुझे मार ही देंगे। अभी पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो जन्म का होता है, तो आप उनके साथ रहना चाहते हो? जी, मैं तो वहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे रखना नहीं चाहते हैं। मतलब वो बोलते हैं हमने नहीं रहने देना है, बेटे की दूसरी शादी करनी है। मेरी सिस्टर इन लॉ भी बोलती हैं और उनकी माँ भी बोलती है, बाप भी, मतलब पूरी फैमिली यही बोलती है कि औरत जो पैर की जूती है, अब ये हमारे पैर को नहीं आ रही है क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हो गई। ये चीज़ बोलते हैं वो, मेरे ससुर बोलते हैं औरत पैर की जूती है, ये हमारे पैर को नहीं आ रही है क्योंकि इसकी 2 बेटियाँ हो गई, इस वजह से हमने दूसरी शादी करनी है कि हमारे बेटे को बेटा हो जाए जी। और दूसरी इसके घर वाले हमारी मांग नहीं पूरी कर रहे, हमें प्लाट नहीं दे रहे। ये चीज़ें इन्होंने मतलब मांग की, तो अब वो बोलते हैं कि उनकी जो ज़मीन है सब JDA के अंडर है, मकान का भी स्टे है। तो वो अब मतलब मेरे को मारते हैं, तंग करती हैं। चाहे मेरे पापा इनको प्लाट भी दे देंगे ये, फिर भी मुझे फिर तो मुझे जान से ही मार देंगे। आप चाहते हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि, और SHO सर के खिलाफ भी मेरी कंप्लेन है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो IG हैं वो मेरी इस न्यूज़ को देखें और ये मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई करें कि SHO सर को कहें कि अगर आप मेरा केस नहीं हैंडल करना चाहते, मेरा केस कहीं दूसरी जगह रेफ़र कर दीजिए, कहीं भी रेफ़र कर दो, जम्मू में जैसे
हाँ जी, रिहाड़ी में या गरोटा थाना में या दोमाना में या मतलब पाई तीर्थी में कहीं भी मेरा रेफर कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे केस की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बुलाया गया उनको या कुछ पूछताछ की गई? कुछ नहीं, बस एक दिन रात को ही मेरी सास को, जब मेरा मेडिकल हुआ था उसी दिन रात को उनको बुलाया। बेटे मतलब मेरे हस्बैंड को और मेरे वो फादर इन लॉ हैं, उनको मेरी सास ने भगा दिया। जब पुलिस आई तो जो पड़ोसी हैं मेरे चाचा ससुर, उन्होंने बता दिया कि पुलिस आ रही है तो आप घर से भाग जाओ। जी, वो भी इनको सपोर्ट करते हैं कि इसको डाइवोर्स दे दो, रोज़ रोज़ मारने से अच्छा है इसको एक ही बार मार दो। उनका नाम है बशीर अहमद, वो भी यही बोलते हैं। उनकी खुद की बेटियां हैं, बहू है, वो अपनी बहू को नहीं मारते क्योंकि उसको बेटा है। इनके ख़ानदान में बेटों की अहमियत है, उसको बेटा है इसलिए वो झगड़ा नहीं करते उनके साथ। आप का नाम क्या? रहमत खां। सर क्या लगती हैं आपकी? ये मेरे साले की लड़की है और मैं ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये कब तक ये होता रहेगा और ये बर्दाश्त कौन करेगा इसको। और मतलब इन अगर ये ऐसा इसके साथ हो रहा है तो गवर्नमेंट ऊपर से बहुत ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट आर्डर हैं, बड़े स्ट्रिक्ट वो आते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ये क्या हो रहा है। और ना ही कोई सुनवाई है, कहाँ जाएंगे? अगर एसएसपी साहब के पास गए, उन्होंने भेजा एसएचओ साहब के पास, एसएचओ ने ये क्यों कार्रवाई नहीं की? और एसएचओ साहब कहते हैं और दूसरी एप्लीकेशन लेकर लाओ। वो उसको कहना चाहिए था कि वो कौन सी वार्ता लेकर लाए तो फिर वो कार्रवाई शुरू करेगा। जैसे ऊपर से अफसर ने पढ़ा है, एसएसपी साहब ने पढ़कर ही उसको भेजा है और उसको मार की है, तो उसको एसएचओ बड़ा है या एसएसपी बड़ा है? तो ये देखकर ये होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, ये इंसाफ होना चाहिए। ये क्यों ऐसा हो रहा है और ऐसा ये कब तक होता रहेगा? ये कौन बर्दाश्त करेगा? हालात कैसे हैं? मतलब इनको देखा जाए, इसके 2 बच्चियां हैं, ये इनको कौन देखेगा? जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 6 साल से इनके साथ इस तरह की मारपीट हो रही है, क्या इससे पहले आपने इनकी कोई फेवर करने की कोशिश की? मैंने 3-4 दफ़ा जाकर उनके खुद घर पर भी जाकर उनको समझाया, फिर उनको वहाँ वुमेन सेल में भी बुलवाकर उनको समझाया। फिर वो कहते उस बार मान जाते हैं, नहीं अब नहीं, हम नहीं करेंगे। लेकिन बार बार वो करते हैं, बार बार करते हैं। मैंने एज ए रिश्तेदार बरादरी के नाते पर उनके घर जाकर उनको वहाँ वुमेन सेल में बुलाकर भी कहा कि ऐसा नहीं करो इसके साथ, भाई इस बच्ची को आपका अपने घर में रखो, ये है वो। लेकिन उस वक्त मानते हैं, बाद में वही हालत करते हैं। कब तक ये हम देखते रहें और कब तक ये होता रहेगा? तो आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल जनाब, ये 100% इंसाफ होना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए पूरी, किसी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करके इसको इत्मीनान से इसको उसका जो मिलना चाहिए कि भाई मेरे साथ क्या हुआ और जो करने वाला था उसको कोई इबरत हुई या नहीं हुई। वैसे अगर किसी को बुलाया, उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, पैसे लिए या कोई सिफारिश करवाई, तो वो घर पर आकर कहते हैं तू जितने मर्जी थाने में जा, जितने मर्जी जा, हम कुछ नहीं होने देंगे और ना आपको घर पर रखेंगे। तो ये देखें और एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखे कि क्या हो रहा है। मतलब अगर फिर से कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर से वो लिख के देते हैं, फिर आप अपनी मतलब बेटी को वहाँ पे उस घर में दोबारा से नहीं, हमें तो यही है कि लड़की को वहाँ जहाँ हमने शादी करके दी है वहीं बसानी है और इसको वहीं रहना है और इसको वहाँ रखने के लिए हम यही चाहते हैं कि उसको पूछताछ हो जाए, उसकी इंक्वायरी हो और ये वहीं रहेगी। हम नहीं चाहते हैं कि इसको हम अपने घर लाएं या हम किसी रिश्तेदार के घर लाएं इसको। नो, ये उधर ही रहेगी और उधर ही इसको रहना है। इसके बच्चे हैं तो ये कहाँ जाएगी? इसको वहीं रहना है। वो शादियाँ 10 करे, अगर वो कहता है मैंने दूसरी शादियाँ करनी है, वो 10 शादियाँ करे, लेकिन ये वहीं रहेगी। जी, तो हम कोशिश करेंगे एसएचओ जानीपुर से जो गुरमीत जी हैं वहाँ पे उनसे भी बात हो सके और पूरा जो क्या वाकया है पूरा उनसे भी जानें। गुरमीत जी, हेलो गुरमीत सर, नमस्कार। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से सर, न्यूज़ शेयर इंडिया से। हाँ जी सर, ये बीरा बीबी जी का एक केस आया था आपके पास, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा ये क्या है सारा वाकया। और मैं अभी टावा में मौजूद हूँ सर, यहाँ के जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएचओ जानीपुर के खिलाफ। कहाँ पे कर रहे हैं सर? ये टावा में इनका मायका है मेरे ख्याल में, यहाँ पे मायका आपका? जी, यहाँ पे इनका मायका है, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उसमें पर्चा लग गया है और क्या चाहते हैं? अच्छा, पर्चा लग गया है सर? पर्चा लग गया हुआ, कल का पर्चा लगा है। जी जी, इनको बुलाया था जी, बिल्कुल इनको बुलाया है, थाने आए नहीं है अभी। अच्छा, इनको बुलाया गया था? उनको थाने बुलाया था, थाने आ जाओ। एक एप्लीकेशन उन्होंने गलत लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ सच्चो वुमेन सेल। जी जी जी, इन्होंने डायरेक्शन दी है सच्चो वुमेन सेल को कि इसमें पर्चा लगाया जाए, ना कि सच्चो जानीपुर को। जी जी जी, तो इनको अगर है कोई इसमें इसका भाई है पुलिस में, उनको बोलो उसको लेके आ जाएंगे। जी सर, ये यहीं पे मेरे वो से उसको थोड़ा ठीक कर दे। हाँ,
तो सर ये एफआईआर जो लगी है इसमें कौन कौन सी धाराओं के तहत जो है वो केस रजिस्टर्ड किया गया है? और भाई एफआईआर तो लगी है, उसमें इन्होंने एसएचओ वुमेन सेल को लिखा है, उसको ठीक करना है। ये आ जाए उसमें जिसको जो हमें नहीं इन्होंने डायरेक्शन दी है इस एप्लीकेशन में, वही जिससे भी इन्होंने लिखवाई है तो वो जो है उसमें वुमेन सेल का लिखा है, जो को उनको डायरेक्शन दी जाएगी वो पर्चा लगाए। उनको अगर आपके कांटेक्ट में है तो उनको बोलो कि आप आ जाओ। जी जी, मैं सर अभी यहीं पे मौजूद हूँ। आपको ठीक करना है एफआईआर, तो डायरेक्शन होगी, एफआईआर लग जाएगी। जी जी, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, इनको बहुत, इसको ब्रदर कहाँ पुलिस वाला, उनका नंबर दे दो मुझे। जी जी, एक्चुअली सर ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमने चाहा कि हम पुलिस का भी वर्जन इस पे ले लें, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि ये एसएचओ जानीपुर के खिलाफ जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं वो ठीक है, करना चाहिए, राइट है सबका। जी जी, इसमें एफआईआर लगी है, इनको बोल दो, इनको पता नहीं है ना। जी जी जी, ये तो कल से आए नहीं ना, इसमें कल पर्चा लगा है, एफआईआर लग गई। जी जी, अब उसको चिट्ठी लिखी है, उनसे एड्रेस लिया है उसका जी, तो उसमें ग्रांट भी लिए जाएंगे। कार्रवाई जो होगी वो होगी, मारा है वो हमें ही पता है मारा है। जी जी जी, पर ये फैमिली का मसला होता है, इसमें बच्चियां हैं 2, वो भी सफर करेंगी। हमें जो होता है कि अमिकली हो रही, कहते नहीं जी एफआईआर देनी तो एफआईआर दे दी। ठीक है सर, तो ये आज पहली बार नहीं ना हुआ इनके साथ सर, अगर बार बार इस तरह का हो रहा है तो चलें फ़ोन काट दिया है फ़िलहाल। समझने वाली बात यह है कि गुरमीत जी कह रहे हैं कि एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई है। अब आता समय ही बता पाएगा कि किस तरह का इंसाफ जो है बीरा बीबी को मिलता है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, मैं अरफात अहमद हैं कैमरामैन शाहनवाज के साथ।